हमारे इस खजाने की खोज का लास्ट पार्ट तो आपने देखा ही होगा। नोरा राहुल कैसे इस गुफा के अंदर आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारा खजाना भी मिलता है। दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नोरा और राहुल अंदर जाते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि अंदर आने का दरवाजा और बाहर जाने का दरवाजा दोनों बंद हो जाते हैं। दोनों काफी परेशान होकर सोचने लगते हैं यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। तभी राहुल की नजर बाहर जाने वाले दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर एक लॉजिक क्वेश्चन लिखा होता है। राहुल और नोरा समझ जाते हैं इसे सॉल्व करके हम बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप दोनों की हेल्प करो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए। और अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए राहुल के पास 4 ऑप्शन भी हैं। उन 4 ऑप्शनों में एक सही आंसर भी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं राहुल ने इसका क्या आंसर दिया है। राहुल क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोड 9515 लिख देता है और कोड लिखते ही खजाना गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि खजाना क्यों गायब हुआ है, क्योंकि राहुल ने गलत कोड लिखा है। गाइज, क्या आपको इसका सही आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो हमारी वीडियो को जरूर देखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहली 2 डिजिट का जोड़ ही उनकी नेक्स्ट डिजिट है। मतलब अगर हम फर्स्ट वाली 2 डिजिट को प्लस करेंगे तो उनको प्लस करके जो वैल्यू आएगी वही अगली डिजिट होंगी। जैसे 6 और 1 हो गया प्लस करके 7, और ऐसे ही 7 और 2 हो गए प्लस करके 9, और 9 और 3 को प्लस करके आ जाएगा 12। क्योंकि हमारी पहली का आंसर यही है, इसलिए ऑप्शन यही सही है। 6 और 7 प्लस करके हो जाएंगे 13। लेकिन आंसर गलत होने की वजह से दोनों गुफा में फंस जाते हैं और खजाना भी हाथ से निकल जाता है। नोरा कहती है, राहुल अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे गलत आंसर की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। उसी टाइम वो जादूगर आता है। वो बताता है, तुम दोनों को निकलने का बस एक ही रास्ता है। दोनों को एक छोटी सी गुफा खोदनी होगी, तभी तुम बाहर जा सकते हो। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी गुफा खोदनी शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी गुफा खोदने के बाद ही उनके सामने एक परेशानी और आ जाती है। उनके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले रास्ते में बॉम्ब बिछे हुए हैं, अगर उनसे टच भी हुए तो ब्लास्ट हो जाएंगे। और सेकंड रास्ते में जहरीले जानवर हैं। और थर्ड रास्ते में तो आग लगी हुई है, अगर वे आग से जाएंगे तो जल जाएंगे। फ्रेंड्स, तीनों रास्तों पर बहुत खतरा है, लेकिन दोनों के लिए सबसे सेफ रास्ता कौन सा हो सकता है? जल्दी से दोनों की हेल्प कीजिए। कौन सा रास्ता सबसे सेफ होगा? दिमाग लगाइए। और जिनको भी इस लॉजिक रिडल्स का आंसर पता है वो कमेंट में जरूर करें, और जिनको नहीं पता वो आंसर का वेट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। नोरा दिमाग लगाती है, अगर वो फर्स्ट दरवाजा चुनेगी तो किसी भी तरह नहीं बच पाएगी। और दूसरा रास्ता भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ जहरीले जानवर हैं जो दोनों को काट लेंगे और शायद वे दोनों मर भी जाएंगे। इसलिए नोरा और राहुल थर्ड वाला रास्ता लेते हैं। दोनों आग पर मिट्टी डालते हुए आग को बुझाते हुए चलते रहते हैं, क्योंकि गुफा को खोदते हुए उनके पास काफी सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। और आग के ऊपर मिट्टी डालने से आग तो बुझ ही जाती है। दोनों धीरे धीरे आग को बुझाते हुए बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, बताओ क्या आपके पास इसके अलावा कोई और बेस्ट आंसर था? तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज फ्रेंड्स, इस लॉजिकल रिडल्स को सॉल्व करने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस एडवेंचर स्टोरी में बहुत सारी ऐसी लॉजिकल रिडल्स आपको मिलते रहेंगे जो आपने कभी सॉल्व नहीं किए होंगे, जिससे आपका IQ काफी इंक्रीज होगा। अब नोरा और राहुल दोनों बाहर आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन दोनों को काफी दुख भी होता है। नोरा कहती है, राहुल हम बच तो गए हैं, लेकिन हम जिस खजाने की तलाश में आए थे वो हाथ से निकल गया है। अब हमें वापस ही चलना चाहिए। राहुल कहता है, नोरा, हमें और कोशिश करनी चाहिए। हमने खजाने को ढूंढने में बहुत मेहनत की है, इसलिए हमें इस मेहनत को खराब नहीं होने देना। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब राहुल और नोरा बहुत थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने की सोचते हैं। थोड़ी आगे चलकर वो 3 हवेली के पास पहुंचते हैं। राहुल नोरा से पूछता है, हमें कौन सी हवेली में रुकना चाहिए नोरा? क्या तुम बता सकती हो? आप भी सोच कर बताओ, नोरा और राहुल को कौन सी हवेली में रुकना चाहिए? फर्स्ट वाली हवेली एक मॉन्स्टर हाउस है, जिसमें जंगल के सभी मॉन्स्टर रहते हैं। और सेकंड वाली हवेली में भूखे बैट्स रहते हैं। राहुल और नोरा अगर अंदर गए तो वे दोनों का खून पी जाएंगे,
और तीसरी वाली हवेली में काफी खतरा हो सकता है, वो एक हाउंटेड हाउस है। नोरा दिमाग लगाती है और राहुल को बताती है हमें दूसरी हवेली में जाना चाहिए क्योंकि बैट्स दिन में बाहर नहीं आते। वे दिन में सेफ जगह ढूंढकर आराम करते हैं और रात में खाने के लिए बाहर आ जाते हैं, इसलिए बैट्स सो रहे होंगे। दोनों हवेली के अंदर आ जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अंदर नोरा और राहुल को 3 बॉक्स दिखते हैं जिन पर वही कॉइन बना होता है जिनकी तलाश नोरा और राहुल को है। दोनों जाकर उन बॉक्स को खोलते हैं, उनमें 3 कॉइन मिलते हैं। तभी राहुल नोरा से कहता है, नोरा, वो आदमी कौन है जिसने मुझे रूम में लॉक कर दिया था? नोरा कहती है, राहुल वो आदमी भी जरूर खजाना लूटना आया है, हमें उससे बचकर रहना होगा, वो हमें भी और खजाने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोनों हवेली से बाहर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है और बैट्स के जागने का टाइम भी होने लगता है। थोड़ी दूर चलकर वो जंगल के बीच में आ जाते हैं जहाँ से जाने के 4 रास्ते होते हैं। दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, लेकिन वहाँ चारों रास्ते के बीच में कुछ बना हुआ होता है। नोरा की नजर उस पर पड़ती है। नोरा आगे आकर ध्यान से देखती है तो उसे पता चल जाता है ये एक कंपास है। दोनों सोचने लगते हैं। राहुल कहता है, जरूर ये कंपास यहीं आसपास होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उन्हें पास ही में एक बॉक्स नजर आता है जिस पर एक कंपास बना होता है। दोनों उसे देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि कंपास के मिल जाने से उन्हें रास्तों में भटकना नहीं पड़ेगा और खजाने भी जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि ये कंपास खजाने तक ले जाएगा। लेकिन जैसे ही नोरा उसे खोलने की कोशिश करती है वो नहीं खुलता क्योंकि वो किसी पजल से लॉक होता है। उसके ऊपर प्लस का साइन बना होता है और क्वेश्चन मार्क भी बना होता है। अब समझ नहीं आता ये क्या पजल है। नोरा अकेली रास्ते की चारों दिशाओं में जाकर देखती है। पहले वो ईस्ट की तरफ जाती है और फिर नॉर्थ की तरफ जाती है, उसके बाद वो वेस्ट और फिर साउथ की तरफ जाती है। फिर नोरा समझ जाती है इन दिशाओं का कनेक्शन उस बॉक्स वाली पजल से है जिसमें कंपास रखा हुआ है। लेकिन कैसे फ्रेंड्स? नोरा को ऐसा क्यों लगता है इन चारों दिशाओं का मतलब उस बॉक्स पर लिखी पजल से है? जल्दी से सोचकर बताइए हमारी क्यूरियस ऑडियंस, क्योंकि ये इस पार्ट का सबसे हार्ड और इंटरेस्टिंग पहेली है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर आप इन दिशाओं का व्यू ऊपर से देखोगे तो समझ आ जाएगा ये 4 रास्ते पर एक पजल है जो एक प्लस साइन की तरह दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस लॉजिक के लिए आपको एक लाइक तो जरूर देना चाहिए। जल्दी से बिना सोचे एक लाइक करें फ्रेंड्स। अब नोरा इस पहेली को समझ तो जाती है लेकिन अभी इसे सॉल्व करनी बाकी है। इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह कोई एक नंबर आएगा, वो क्या है? नोरा को इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाती है। लेकिन अगर आप सभी को इसका आंसर जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये हम खजाने की खोज का नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके आंसर पर हम शॉर्ट आउट जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।